आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को इसकी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधि होती हैं, एक होती है माध्य विधि, एक अनुमान विधि। अनुमान विधि से हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, माध्य विधि में इसमें बता दे रहे हैं। और फिर उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने में क्या होगा, दोनों विधि आ जाएंगी तो हम बता देंगे आप लोगों को एक बार फिर से। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर दीजिएगा, जो सवाल लाएँ उसको पूछ लीजिएगा। तो यहाँ माध्य विधि से ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सवाल में बोल रहा है, उदाहरण नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। इस साल की जो बुक है उसका पेज नंबर 20 है, ये भी मैंने बता दिया। तो इसमें बोला है 9वें उदाहरण में 1/4 और 1/2 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/4 और 1/2 के बीच में तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने देख लिया माध्य विधि, हम मतलब इसमें माध्य विधि से बताएंगे। और वो जो अनुमान विधि थी उससे हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, और जब प्रश्नावली आएगी तो दोनों विधि से बता देंगे। तो यहाँ माध्य विधि की बात करते हैं। माध्य विधि में हमने आप लोग को सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया था, माध्य किस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, तो दोनों को सबसे पहले जोड़ दें हम, a + b। और फिर कितनी संख्याएं, a b दो हो गई, a पहली हो गई, b दूसरी हो गई। तो दो संख्या को जोड़ करके बटे दो। अगर तीन संख्या होती हैं तो तीनों को जोड़ के बटे तीन। लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या के बीच बात कर रहे हैं, तो यहाँ माध्य सिर्फ दो ही संख्या के बीच में निकाल पाएगा, 3 4 के बीच में नहीं निकलेगा, वो तो दूसरा माध्य हो जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला ये हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है, 1/4 और 1/2 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला माध्य निकालते हैं। पहला माध्य, ठीक, माध्य इक्वल टू कितना, 1/4 पहली संख्या हो गई, मान लीजिए a है, दूसरी संख्या हो गई 1/2। ये दो संख्याएं हो गई, बटे दो कर दिया। तो 1/4 और 1/2 का एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2/2, ठीक। 2 1 3/4 और डिवाइड में है 2। इसमें करते क्या है, ये वाली संख्या डिवाइड के बाद वाली संख्या, डिवाइड वाली संख्या जो होती है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवाइड इनटू में चला जाता है। तो 3/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 3/8। 1/4 और 1/2 के बीच की जो बिल्कुल संख्या है वो हो गई 3/8। अब आइए देखते हैं दूसरा और तीसरा माध्य। दूसरा माध्य निकालेंगे, दूसरा माध्य। तो हमारी इस समय संख्या क्या बन गई होगी, इस समय संख्या जो बनी होगी वो बनी होगी 1/4 और इसके बीच की संख्या हो गई हमने जो अभी निकाली 3/8, और उसके बाद था 1/2। अब इसके बीच में हम इसके बीच का माध्य निकाल ले, इसके और इसके, और फिर उसके बाद इसके बीच का माध्य निकाल ले, तीन माध्य मिल जाएंगे हमें। और ये तीनों परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो आइए 1/4 और 3/8 के बीच का माध्य निकालते हैं। माध्य में यही वाला फॉर्मूला a + b/2। तो 1/4 प्लस 3/8/2, 2 ही करेंगे क्योंकि दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, दो संख्याओं को जोड़ेंगे /2 करना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 8, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, ये वाला पड़ा रहेगा, 3 2 5/8। और फिर वही पूरा रेसिप्रोकल करके जिस तरह से इसमें आया था, इंटू में 1/2 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तीसरा माध्य निकाल लें। a + b/2, a + b/2 आ गया। अब a + b/2 इसका एलसीएम आ गया 8, 3 + 2 4/2, 4 3 7/8 इंटू 1/2। तो 7 1 जा 7 और 8 2 जा 16। तो तीन माध्य हमारे निकल गए। पहला कौन सा, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब जो हमारा संख्या बनेगी वो हम आप लोगों को दिखाते हैं इस डब्बे के अंदर। सबसे पहली संख्या हो गई थी 1/4, ये सवाल में दी हुई थी।
उसके बाद 1/4 और 3/8 वाला माध्य कौन सा था, ये वाला था। देखिए तो ये आया था 5/16, इसको लिखेंगे फिर 5/16। उसके बाद वाली संख्या कौन सी थी, 3/8, लिखेंगे 3/8। 3/8 और 1/2 के बीच की संख्या ये वाली थी 7/16, लिख देंगे 7/16। और इन दोनों के बीच के बाद आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे 3 माध्य निकल गए और इसी को परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आप लोगों को प्रश्नावली बताएंगे।